Hello, bachcho. Let's read the question. The question says an electron is placed just in the middle between two long fixed line charges of charge density plus lambda each. The wires are in xy plane. Do not consider gravity. And option A is the equilibrium of electron will be unstable along x-axis. Equilibrium of electron will be neutral along y direction, and equilibrium of electron will be stable along z direction. Option D, equilibrium of electron will be stable along y direction. तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इस पॉइंट पर हमें प्रेजेंट है, और ये हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं जिनका चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस लैम्डा है। अब हमें ये बताना है कि अगर इसको हम तीनों डायरेक्शन दैट इज एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो उसके इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। तो इस फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं कि इफ वी मूव इन एक्स डायरेक्शन, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में सपोज करिए हम इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ये वाले लाइन सेकेंड लाइन डेंसिटी से डोमिनेट होके हो जाएगा और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, लाइन चार्ज के पास चला जाएगा। इसलिए जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो उस पे लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल इन एक्स डायरेक्शन। अब सेकेंड केस में जब हम उसको y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो देखिए जब y डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो दोनों ही लाइन चार्जेस जो हैं उससे जो फोर्स अप्लाई होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सो इफ वी मूव इन y डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो नो एक्स्ट्रा force will act, therefore equilibrium is neutral along y direction। अब लास्ट उसमें अगर हम उसको z डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो इफ वी मूव इन z डायरेक्शन, तो सपोज करिए हमारा z डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, यानी हम इलेक्ट्रॉन को थ्री डायमेंशनल उसमें मूव कर रहे हैं। तो सपोज दिस इज z डायरेक्शन, ये हो गया हमारा z डायरेक्शन। हमारा इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, उसको हमने मूव किया यहाँ पर। जब हम उसको यहाँ पे मूव करेंगे तो जो दोनों लाइन डेंसिटीज हैं उसके कारण फोर्स अप्लाई होगा। तो सपोज ये इस तरीके से कुछ हमारा फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो गया इस ऐसे, और एक हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस के, ये हो गया लाइन वन के कारण, ये लाइन टू के कारण। तो जो ये फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन पर लेके आएगा जहां से हमने उसको मूव किया है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो मूवमेंट है वो वापस हो जा रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम क्या करेगा, स्टेबल कंडीशन में कहलाएगा। तो इफ वी राइट, if we displace in z direction, so it will be attracted and try to move back to equilibrium position. Therefore, equilibrium is stable. Equilibrium is stable. तो अगर अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं तो हमारे को फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है, इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनस्टेबल अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। Equilibrium of electron will be neutral along
y direction, तो this is also correct. फिर equilibrium of electron will be stable along z direction, ये भी सही है. अब ऑप्शन डी में क्या बोला है, इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी स्टेबल अलोंग वाई डायरेक्शन, तो नहीं, स्टेबल नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.